हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती सरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, बस थोड़ा सा तबीयत पता नहीं अचानक से इतना ज़्यादा वीकनेस लग रहा था ना आज सुबह से कि खाना भी खाने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन आप लोगों को कमेंट देख के मुझे मजबूरी में ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। सब लोग पूछ रहे हैं कि दीदी बताइए बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। कम से कम अभी जेंडर तो रिवील कर दीजिए, फेस रिवील नहीं करेंगे तो। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, हद से ज़्यादा एकदम। तो इसीलिए अभी मैं बताने वाली हूँ कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। बहुत सारे लोग गेस भी कर लेते हैं। गेस इसलिए किए होंगे क्योंकि जब बच्चा मतलब डॉक्टर जब देते हैं डिलीवरी के बाद, तो उसका जो ड्रेस होता है पिंक या ब्लू, उससे कुछ लोग गेस कर लेते हैं कि बॉय है या गर्ल है। लेकिन मेरा तो उस टाइप का कुछ वीडियो आया नहीं था, फिर भी सब लोग मेरी खुशी देख के गेस कर लिए होंगे कि मुझे क्या चाहिए था। और अभी फ़िलहाल बाबू भी यहीं पे है, तो सब लोग जैसा बोलते थे। बहुत ज़्यादातर कमेंट जब मैं पूछ रही थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी कि क्या होगा बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो सब लोग बोलते ही थे कि बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी। और सच में बेबी गर्ल हुई है। मैं छुपा नहीं रही हूँ, मैं एकदम रियल बता रही हूँ। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में ही बता देती, लेकिन उस टाइम नहीं बताई मैं। और वैसे भी पूरे मोहल्ले में सब लोग तो जाने गए, फिर यूट्यूब पे नहीं बताने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यूट्यूब भी मेरी फैमिली ही है, इसलिए मैं यहाँ पे हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो बेटी हुई है, फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, और बेटी का जो शौक़ है वो भी पूरा हो गया। थोड़ा सा कुछ मतलब पुरानी यादें हैं जो कि ताज़ा भी हो गई हैं बेटी होने के बाद। तो थोड़ा सा मन भी घबरा जाता है ये सब कुछ कुछ पुरानी चीज़ें सोच करके, लेकिन वो सब चीज़ें मैं नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो पॉजिटिव ही होगा। और जो भी होगा अब सब भगवान करे, बस अब सब ठीक रहे, मेरा बच्चा ठीक रहे, मैं ठीक रहूँ, सब चीज़ ठीक रहे। और अभी मैं अपनी बेटी को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है। उसका वेट मैं बताऊँ तो 2 केजी ही था। इसका रीज़न ये है कि टाइम से मैं नहीं खा पाती थी, क्योंकि 8 मंथ तक इवान मेरे ही पास था। जैसे ही 9 मंथ स्टार्ट हुआ था, इवान को मैं मायके भेजी थी। तो 8 महीने तक आप एक पेट पे बच्चा, एक गोद में बच्चा लेकर के सब चीज़ मैनेज करना, सीढ़ी वाला घर है तो खाना वगैरह सब बनाना, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा केयर नहीं कर पाई थी। इसीलिए 8 मंथ जैसे ही ख़त्म होने वाला था, उस टाइम पे तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वेट भी नहीं गेन कर पा रही थी इतना ज़्यादा। भी मेरा हालत देख के ही लग रहा होगा कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट कब थी। युवान के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन युवान के टाइम पे थोड़ा उसका जो वेट था वो 2.5 केजी के आसपास था। तो मेरे लगभग सभी बच्चे ऐसे ही 2.5 केजी हुए थे। ये सबसे ज़्यादा वीक हो गई है। और वैसे भी ये 4th प्रेगनेंसी था, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप लोग समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बता रही हूँ। बस आप लोगों ने पूछ रहा था, सॉरी, स्ट्रेस के कारण मैं कुछ बोलना और चाह रही, बोल कुछ और। आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ है, तो बस इसीलिए आज का ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, वरना आज भी ब्लॉग शूट करने का मन नहीं था। और छठियार का भी ब्लॉग पड़ा हुआ है, तो वो मैं अभी अपलोड भी नहीं की हूँ। मैं सोची कि उसमें तो कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल, कपड़े से या फिर कुछ कुछ से। तो इसीलिए मैं पहले ही रिवील कर दे रही हूँ कि बेटी हुई है। और सब लोग मेरे घर में खुश है, सबसे ज़्यादा खुश है मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे पतिदेव। और मेरा तो भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बेटी मांगी थी, बेटी हुआ। सेकंड प्रेगनेंसी में भी मैंने बेटी ही मांगा था, तो बेटी हुई, लेकिन वो दोनों बच्चे नहीं हैं। और थर्ड प्रेगनेंसी में मैं सच बता रही हूँ, मैंने बेटा मांगा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थर्ड ऑपरेशन के बाद फिर मैं कभी कंसीव नहीं करूँगी, या फिर मुझे नहीं रखना है, जो भी है। बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है खुद का बच्चे का, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे से हो पाएगा। लेकिन फिर पता नहीं भगवान की मर्ज़ी थी कि फिर से 4 डिलीवरी करवानी पड़ी, और मेरी मन्नत भी पूरी हो गई। तो बस आप लोग ब्लेसिंग दीजिएगा मेरी बिटिया रानी को कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और बाकी हर चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगी, थोड़ा धीरे धीरे। अभी जैसे रिकवरी होगा धीरे धीरे वैसे ही बताऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब मुझे नहीं लग रहा कि मैं रिकवर कर पा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा सा और भी ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, अलोन फील हो रहा है, काम का ज़्यादा जिम्मेदारी लग रहा है कि कैसे कैसे घर मैनेज होगा। पूरा घर बिखरा पड़ा है, किचन का हालत भी वैसे ही देख के लग रहा है कोई यहाँ पे रहने के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ टाइम पहले
मम्मी यहाँ पे रहती थी, फिर मम्मी चली गई। मम्मी को अचानक से पैर में दर्द हुआ, तो फिर अभी भाभी आई है कुछ दिनों के लिए। तो अभी 20 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए हैं, इसलिए अभी मेरे को किचन में एंट्री नहीं मिलेगा। पिछली बार तो किचन और बेडरूम मतलब एक साथ ही था, नीचे वाले फ्लैट में मैं रुकी थी, तो करना पड़ा काम। और इस बार थोड़ा सा किचन नीचे है और मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे हूँ, तो किचन में भी 20 दिन तक एंट्री नहीं मिलेगा। तो अभी इसीलिए भाभी को बुला ली हूँ मैं। भाभी आए हैं, भाभी अभी किचन में खाना बना रही है। और भी बहुत सारे कमेंट है जिसका जवाब देना ज़रूरी है। वैसे मैं कमेंट में रिप्लाई देते जा रही हूँ, लेकिन मैं एक फुल Q&A बनाऊँगी ब्लॉग का। और मैं अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने डिलीवरी कहाँ करवाई, खर्चा कितना हुआ, इंस्टा पे भी कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं बताऊंगी। मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, लेकिन अब कमेंट आ जाता है तो फिर मुझे लगता है कि यार कोई पूछ रहा है तो कुछ उसे शायद हेल्प चाहिए, तो इसीलिए मैं बताना, मुझे लगता है कि हाँ चलो बता देना चाहिए। ज़्यादा कुछ क्या ही छुपाऊँगी, और हर चीज़ छुपा के ही रखूँगी तो मैं ब्लॉग में बनाऊँगी क्या। तो थोड़ा थोड़ा जैसे ही मैं रिकवर करूँगी, मेरी बॉडी रिकवर होगी धीरे धीरे, थोड़ा सा इस पर टाइम लगेगा। और बाकी आप लोग बताइएगा कि कौन कौन गेस किए थे फिर से कि बेटी होगी। कोई लोग बोला भी था कि बेटा होगा, लेकिन बेटी तो चलो हो गई। और एक बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने घर में भी मैं सिंगल हूँ। मेरे पापा भी बहुत मन्नत के बाद मतलब मैं आई हूँ अपने घर में, तो मेरे भाई सब भी बहुत ज़्यादा खुश है कि घर में भगनी हुई है, तो विवान से भी ज़्यादा लाड प्यार इसको मिलता है। हमारे घर में सबका शौक था कि बेटी हो बेटी हो, और वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अब सबका बहुत मन्नत मांगा गाइस। जब मैं पूरा करूँगी ना तब बताऊँगी कि एक बेटी के लिए कितनी बार मैं सिजेरियन करवाई हूँ और कितना मतलब परेशान हुई हूँ एक बेटी के लिए आज के डेट में। क्योंकि मेरे ससुराल साइड में उतना कोई बेटी को मतलब वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। सब लोग को यहाँ पे ना बेटा को ज़्यादा माना जाता है, बट मेरे मायके में बेटी को ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे तो सब लोग को लगा था कि चलो एक बेटा हो गया तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटी हो। बेटी ना हो तो यहाँ पे किसी को गम नहीं है, फिक्र नहीं है कि हाँ चलो, लेकिन मेरे यहाँ है कि नहीं, एक बेटी होनी चाहिए भाई। एक क्या 4-5 भी हो जाए तो ठीक है, बेटा ना हो तो चलेगा। क्योंकि बहुत सब लोग का सोच अलग होता है। सब लोग सोचते हैं कि बेटा वंश बढ़ाता है, बेटी कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ मैं, मेरे पति देव, मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, जितने भी हैं सब लोग सोचते हैं कि बेटा और बेटी दोनों बराबर है। और ये चीज़ मैं करके भी दिखाऊंगी आगे, जब मैं अपने बेटी का परवरिश करूंगी तब, कि हाँ मैंने बेटी को कम नहीं समझा बेटे से। लेकिन मेरे यहाँ का सोच थोड़ा सा सबका अलग अलग है। यहाँ पे बेटी होने पे इतनी खुशियाँ उतना नहीं मनाते। वहाँ मुँह से सब लोग बोलते हैं लक्ष्मी आई, लेकिन जब करने का बारी आता है तो नहीं, बेटा बड़े स्कूल में पढ़ेगा, बेटी छोटी स्कूल में पढ़ेगी, बेटा ये करेगा, बेटी वो करेगी। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्ट करते हैं बेटी को, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। बस हम लोग अपना खुशी जाहिर नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा मन भी घबराया हुआ है। और चलिए अभी इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बस मैं यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज का ब्लॉग बनाई थी कि बस हाँ बिटिया रानी हुई है, घर में लक्ष्मी आई है। और वेलकम भी नहीं कर पाई, इसलिए थोड़ा सा बुरा लग रहा है, बट कोई नहीं, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे पार्टी धमाकेदार होगा। फिलहाल के लिए अभी बाय। आवाज़ आ रहा है आप लोग को पीछे से बैकग्राउंड में।